हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या बोल रहे थे तुम? मेरे क्या बोल रहे थे तुम? बताओ। वेलकम बैक टू द चैनल। हाय गाइस। व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। हम बाहर आए हैं एरिना की स्कूल में। क्रिसमस का फंक्शन है तो इसने पार्टिसिपेट किया हुआ है। मदर मैरी बनी है ये, तो उसकी ड्रेस लेनी थी तो वही ढूंढ रहे हैं। तो मिली नहीं एरिना की, हमने काफ़ी जगह ढूंढा। उसके बाद किसी से बात करी है, ऑनलाइन उनका नंबर मिला था तो उनके पास अवेलेबल है, फ़ोटो भेजी थी तो वो मैं उठाऊंगी वेंसडे को। इसका फंक्शन है थर्सडे को, तो वो काम वहाँ पे हो गया था। फिर हम जल्दी आ गए घर, 6 बजे पहुँच गए। अंधेरा आजकल जल्दी होने लगा है, ठंड शुरू हो गई है तो अभी मैं बनाऊंगी। बस बाहर से भी आए थे, थोड़ी थकन भी हो रही है तो मैं बनाने जा रही हूँ मुरादाबादी बिरयानी। उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत सिंपल, बहुत जल्दी बन जाती है और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो डलता है मुरादाबादी बिरयानी में, एटलीस्ट यहाँ पे जितने भी बाहर ठेले वाले या दुकान वाले बेचते हैं मुरादाबादी के नाम से, उसमें वो इंग्रेडिएंट वो डालते हैं जिसकी वो स्मेल होती है एक मुरादाबादी बिरयानी की। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और पूरी रेसिपी शेयर करती हूँ। जब भी इस तरीके से कुछ अच्छा भी खाना हो और टाइम भी कम हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट चीज़ है। जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी होती है। आधा किलो चिकन लिया है और आधा ही किलो मैं इसमें डालने वाली हूँ चावल। तो सबसे पहले इसे धोकर ऐसे एक बर्तन में रख लिया है और अब इसी में सारा कुछ मैं मसाले जो हैं वो डालते जाऊँगी। तो मीडियम साइज़ का टमाटर था, बड़ा बड़ा ऐसा काट के डाल दिया है। एक काली इलायची, कुछ लौंग है। आप पॉज करके और फिर मसालों की क्वांटिटी को गिन सकते हैं। ये है गोल मिर्च बोलते हैं, काली मिर्च भी बोलते हैं। और इसके बाद है तेज़पत्ता, एक डाल लें। इसके बाद एक मैं ले रही हूँ स्टार अनीस स्टार फूल, ये मेरा टूट गया था तो ये एक डाल लें। और बहुत ही थोड़ी सी जावित्री ली है, ज़्यादा नहीं लेना। और ये बिल्कुल छोटा एक टुकड़ा जायफल का है। ये दोनों ही चीज़ें बिल्कुल बस इसी क्वांटिटी में डालनी है, वरना ये दोनों ही चीज़ें जो है वो कड़वाहट पैदा करती हैं। एक टुकड़ा दालचीनी की लकड़ी का डाला है। अब कुछ लेना है हरी इलायची, 4-5 ले लें। सौंफ लेना है आधा चम्मच से भी कम, बहुत कम लेना है। और ज़ीरा लेना है 2 चम्मच भर भर के, 1 चम्मच भर के लेना है कसूरी मेथी का। नमक डाल लें टेस्ट के अकॉर्डिंग, चिकन के हिसाब से और चावल के हिसाब से, दोनों के हिसाब से ही डालना है। और अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भर कर मैं डाल रही हूँ। 2 ग्लास के चावल हैं तो 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। आधा नींबू का भी 2 टुकड़ा किया हुआ है मैंने यहाँ पे, तो आधा नींबू 2 टुकड़ों में डालना है। 1 कटोरी भर कर दही लिया है। और ये लास्ट में सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसकी मैं बात कर रही थी, तो ये है मिर्चों का अचार, ये 1 चम्मच भर के डाला है। और उसके बाद हरी मिर्च काट कर बीच में से डालनी है, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें जितना भी आपको तीखा चाहिए हो। फिर तेल गरम करना है। तेल यहाँ पे मैंने डाला है 4 चम्मच भर कर, क्योंकि मेरे जो चावल हैं वो नॉर्मल डेली यूज़ वाले हैं तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है उसमें, तो 4 चम्मच भर कर डाला है। 1 ग्लास चावल है तो उसमें 2 चम्मच लगता है, इसके हिसाब से रेशियो है मेरा। आप अपने चावलों के हिसाब से तेल देख लें। और इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट के पहले डाल लिया है। इसको पहले फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाए। फिर ये जो भी हमने तैयार करके चिकन में रखा हुआ था सारा कुछ एक साथ ही इसमें पलट देना है और अच्छी तरीके से इसको चलाएंगे 5 मिनट के लिए। थोड़ा सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिल जाएं और चिकन जो है वो एक कोट ऊपर से फ्राई हो जाए। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, पकाना भी नहीं है, जस्ट सिंपल एक चिकन के ऊपर एक लेयर आ जाए, बस उतना चलाना है। और ये सारे ही प्रोसेस में 5 मिनट से भी कम का टाइम लगता है, और मतलब मैक्सिमम 5 मिनट। बस ये इस तरीके से जब दिखने लग जाए तो इसमें डाल देंगे पानी। पानी का भी हिसाब ऐसा है कि मैंने जो चावल लिए हैं आधा किलो, तो मेरे ग्लास जो मैं ग्लास से नाप कर मैंने लिया है वो 2 ग्लास चावल है, तो मैंने यहाँ पे 4 ग्लास पानी डाला है। तो आप उसके हिसाब से देख लें आप चावल किस तरीके से ले रहे हैं।
और बस सारा कुछ मिक्स करने के बाद इस तरीके से बॉईल आने दें अच्छे से, और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ें चिकन को, ताकि चिकन का भी जो जूस है वो निकल जाए और ये एक स्टॉक जैसा एक हमारा रेडी हो जाए, ताकि जितना भी इसका फ्लेवर है वो सारा पानी में आ जाए। तो इसको अच्छी तरीके से ऐसे बॉईल करने देंगे उसके बाद 10 मिनट तक। उसके बाद फिर इसमें डालेंगे चावल, और चावल आने के बाद भी एक बार वेट करेंगे कि थोड़ा सा बॉईल आने लग जाए इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद, और फिर उसके बाद धीमी आंच पे इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और जो पहली बार बना रहे हैं या जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, वो बीच बीच में खोल खोल कर देखते रहें चावलों को ऊपर नीचे करके कि कितना टाइम। आपकी गैस बर्तन पे भी डिपेंड होता है, कई बर्तन बहुत भारी पेंदे के होते हैं, कई नहीं, तो उसके हिसाब से आप देख लें। 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार है, और ज़रूर ट्राई करें एक बार। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने के बाद ऑलमोस्ट ये 90-95% वहाँ तक पहुँच जाती है, जो हम मार्केट में मुरादाबादी के नाम से खाते हैं बिरयानी। तो ये काफ़ी हद तक वहाँ तक पहुँच जाती है। तो बाकी नमक मिर्च मसाला अपने हिसाब से कर लें। ये थोड़ा सा इसमें मिर्चों का फ्लेवर ज़्यादा होता है, तो अगर आप तीखा खा सकते हैं तो फिर जो हरी मिर्चें डाली हैं वो थोड़ी सी हिसाब से ज़्यादा डालें, तो बहुत अच्छी ये बनकर तैयार होती है। तो बस इसी के साथ ये हमारा डिनर बन के आज का तैयार है, और काफ़ी झटपट बन जाता है। ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। The next day. गुड मॉर्निंग बाबर की तरफ से। है बाबर? ये सुबह सुबह ये भी ऐसे उठ जाता है और पीछे पीछे घूमता है। हाँ बाबर, रात को हम इसे बाहर छोड़ देते हैं तो सुबह सुबह ये बहुत प्यार से मिलता है कि वापस दिखाई दिए कुछ लोग। बाबर का नाश्ता चल रहा है यहाँ पे। खाता नहीं है ये, 2 बार में खाता है। इसकी दवा भी डाली हुई है इसमें, कैल्शियम की जो है पिंक कलर की, वो ही है, अगर दिख रही हो इसमें। इसका पैकेट वाला खाना बंद किया हमने, जैसा मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था। तो ये उसी तरीके से कर रहा है जैसे बच्चों को डिब्बे वाले दूध से जब हम गाय भैंस के दूध पे डालते हैं तो वो कैसे नखरे करते हैं, तो बस ये भी वैसे ही करता है। थोड़ा सा खाता है, फिर यहाँ वहाँ बैठ जाता है, मुंह बनाता है, थोड़ी अपनी अदाएं दिखाता है कि मुझे वो वही वाला खाना दे दें ये लोग। हाँ, तो उसके बाद फिर जब थोड़ी देर बाद फिर उठा के वहीं डाला जाता है कि खाओ इसे, राजा बेटा, प्यारा बेटा, ऐसे करके थोड़ा सा पुचकारना पड़ता है, तब फिर ये दोबारा लगा है। अभी एक बार ये जंप करके ऊपर बैठ चुका था, अब ये दोबारा बैठा है, फिर से ट्राई कर रहा है। तरस तो आता है, लेकिन वही जैसे बच्चों को मन कड़ा करके डिब्बे वाले दूध से ट्रांसफ़र करते हैं गाय भैंस के दूध में, तो क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा होता है, तो बस इसके लिए भी वही मन कड़ा करके, कई बार मन होता है पैकेट वाला डाल दे, लेकिन फिर ऐसा करना पड़ता है कि नहीं, इसकी हेल्थ के लिए यही ठीक है, तो फिर खा रहा है बेचारा, किसी तरह स्ट्रगल कर रहा है। और एरिना भी उठ गई है। लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, तुम्हारा फेस दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, इधर लाइट है। हाँ, यहाँ पे ठीक है। रीना भी उठ गई है, तैयार हो चुकी है। इसके अब बाल बनाएंगे और फिर रेडी टू गो। दिन का टाइम हो चुका है, बस बच्चों को लेने जाने वाली थी, तो एक बात ध्यान आई, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। कल जब हम मार्केट में थे, ड्रेस ढूंढ रहे थे, मैंने आपको बताया था रीना की जो ड्रेस हम ढूंढ रहे थे, तो शॉप से निकलकर हम स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, हमने कहा थोड़े पैजामे और जो ठंड की चीज़ें होती हैं, हम बाबर के लिए भी ढूंढ रहे थे, कुछ मफलर सा मिल जाए जो हम उसको बांध दें रात में तो उसको ठंड ना लगे, तो हम वहाँ निकल गए। तो बहुत ज़्यादा ऐसी कोई भीड़ भी नहीं थी, तो जैद और एरिना जो है वो एक जगह वो देख रहे थे मफलर, और जहाँ पे स्कार्फ्स और इनकी जो शॉप होती हैं, अच्छी खासी जगह थी कि कोई भी इंसान आराम से निकल जाए। एक बंदा निकला बाकायदा टच करता हुआ, और टच वो धक्का नहीं था, वो टच था। तो ये सब कुछ जो है ना विद इन अ सेकेंड हुआ, तो मतलब एकदम ही हुआ। फिर मुझे ऐसी जगहों पे ये होता ही है कि भाई भीड़ है, धक्का लग गया, तो पता नहीं क्यों मुझे उस टाइम ऐसा लगा ये धक्का नहीं था, एकदम से वो सेंसर्स जो काम करते हैं
धक्का नहीं था, ये टच था। और मैं एकदम ऐसे मुड़ी, मैंने बगल में देखा अच्छी खासी जगह है, फिर मैं पीछे मुड़ी, पीछे भी ठीक ठाक जगह, कोई लोग नहीं, कुछ नहीं, बंदा आराम से क्रॉस कर सकता था। उसके बाद भी वो धक्का बोले, उसकी नज़र में धक्का था, मेरी नज़र में टच था, करता हुआ वो निकल गया। मैं जब तक यहाँ मुड़ी वहाँ मुड़ी, वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे हो गया था। मैंने एकदम ही उसको फिर आवाज़ लगा के, वो सॉरी सॉरी बोलता हुआ ना, वो काफ़ी दूर तक जाते हुए भी सॉरी धक्का लग गया, सॉरी धक्का लग गया, जब तक मैं मुड़ी उसकी तरफ। लेकिन मैंने फिर बहुत ही लाउड वॉइस में, कि जहाँ मैं खड़ी थी कम से कम वो मुझसे 5-8 कदम दूर चला गया था, जितने भी लोग वहाँ थे सब के सब पलटे, क्योंकि मैंने बहुत लाउड आवाज़ में चिल्लाया कि थप्पड़ मार के सॉरी बोलूँ और इस तरीके से, और काफ़ी लाउड मैंने जान के बोला कि जितने भी लोग हैं सब देखें और उसकी अच्छे से बेइज्जती हो, मैंने ये जान के किया। खैर फिर उसके बाद वो चला गया, मैं भी शांत हो गई। थोड़ी देर के बाद एरिना ने मुझसे बोला, अरे मम्मा क्यों सब हमारी तरफ देख रहे थे, क्यों बोला आपने, धक्का लग गया होगा। अब वो 10 इयर्स की है, उसको लगा ये चीज़ें, उसको भी कुछ आइडिया नहीं है कि गलत भी टच होता है। मैंने अभी तक उसको ऐसा कुछ बताया नहीं है, गुड टच बैड टच, शायद मुझे लगा अभी ज़रूरत नहीं है उसको बताने की। लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि नहीं, जब उसने ये बोला कि मम्मा क्या हुआ, कि धक्का लग गया होगा, आपने इतनी ज़ोर से चिल्लाया, सब हमें देख रहे थे, उसने जब ऐसा बोला तो फिर मैंने उसी टाइम उसको वहीं पर बताया कि गुन्नू, धक्का लगने में और टच करने में फ़र्क होता है, और किसी का भी ऐसा बदतमीज़ी वाला जो टच होता है वो हमें बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और हमें आवाज़ उठानी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा मैं शेयर करूं आप सबके साथ, जितनी भी बच्चे या लड़कियां जो भी हैं, इवन औरतें, हम कितने बार मार्केट में हम सभी के साथ आप सब बताइए, ऐसा कभी ना कभी ज़रूर हुआ है कि हम भीड़ में खड़े हैं और किसी ने, वही उनकी नज़र में वो धक्का होता है और हमारी नज़र में हमें समझ में आ जाता है कि ये टच करके गए हैं। मैं ये सोच रही थी बाद में कि ये जो धक्का या टच है वो किसी औरत से क्यों नहीं होता कभी भी भीड़ में। औरतें हमेशा यूं चल रही होती हैं, जितनी भी औरतें हैं आप सब एग्री करेंगे, भीड़ होती है औरतें यूं हो जाती हैं, यूं चलती हैं, पर्स भी दबाए होती हैं एक तरफ से और ऐसे चल रही होती हैं, उनकी पोजीशन यूं होती है। आदमी क्यों यूं चल रहा होता है? आदमी को लगता है हाँ टच करते हुए हम चल सकते हैं। भीड़ में लड़कियों जितनी भी हैं या बच्चियां जो भी हैं, भीड़ में हमेशा हाथ आप यूं करके चलो, ताकि जो भी आपके इर्द गिर्द आए उसको आपकी कोहनी लगे। मैं हमेशा यही करती हूँ। अब उस दिन भीड़ भी नहीं थी और उसके बाद भी उस आदमी ने, जो आदमी क्या लड़का जैसा था, जो भी बदतमीज़ी करी, खैर मैंने उसको दिया वापस। तो हमेशा आप हाथ यूं करके चलें भीड़ में, ताकि अगर कोई इस तरीके की हरकत आपके साथ करने की कोशिश करे तो आपकी कोहनी लगे उसको, आप इस तरीके से चलें। तो ये एक चीज़ थी जो हुई, मैंने सोचा कि शेयर करनी चाहिए ये बात। और लड़कियों को, वाकई लड़कियों को क्या औरतों को भी सहना नहीं चाहिए कि अरे भीड़ थी टच करके चला गया बताओ, फिर बाद में डिस्कस कर रही होती अपनी फ्रेंड्स के साथ कि कल हम मार्केट गए थे, ऐसा ऐसा हुआ। तो नहीं, आप वहीं दो उस इंसान को, धक्का था या जो भी था, भाई हमसे तो नहीं धक्का लगता ना, बोलो लाउडली बोलो कि हमसे तो नहीं कभी धक्का लगता किसी आदमी को। क्या औरतें कभी यूं करके चल रही हो आपने कभी देखा है? आदमी क्यों यूं करके चलता है और आदमी का ही क्यों धक्का लगता है? आप वही बोलो, लाउडली बोलोगे ना। औरतों ने जब ये चीज़ शुरू कर दी, अगर लाउडली इन लोगों को सबक सिखाना, ये सब तमीज़ में आ जाएंगे और ये भी यूं चलेंगे भीड़ में। औरतें क्यों यूं चलें, आदमी क्यों ना चले यूं। बस अब बच्चों को लेने जाने का टाइम हो चुका है, साथ में मुझे मार्केट भी जाना है। ये हम लाए थे बाबर के लिए, ठंड से बचाने के लिए उसको, लेकिन जब उसको पहनाया और मैंने ऐसे टाई करा इसको, तो ये यहाँ से इसका मुंह बाहर आना था, लेकिन ये पूरी बॉडी बाहर आ गई इसकी और ये भाग गया। मैंने 2-3 बार ट्राई करा, फिर बाद में समझ में आया शायद ये बड़ा है साइज़ में। तो आज मैं इसको लेकर ही जाऊंगी साथ में और वहीं पर ही पहना कर देख कर लाऊंगी। इससे छोटा वाला साइज़ अगर आ जाता है तो, डाउटफुल है वैसे कि इसका छोटा भी इसको आ जाएगा, देखते हैं। नहीं तो फिर कुछ और जुगाड़ करेंगे। वैसे हम फिर ये स्कार्फ भी लेकर आए थे वहीं से ही जहाँ ये सारा ड्रामा हुआ। तो ये स्कार्फ लाए थे, इसके मैंने इस तरीके से 2 कोने कट करे हैं दोनों साइड से ऐसे, और रात में इसे ऐसे पूरा लपेट कर और मैं ऐसे 2 साइड से नॉट बांध देती हूँ।
तो कुछ तो अभी के लिए, अभी की ठंड जितनी है, हल्की ठंड है तो ये काम कर रहा है आई थिंक, लेकिन आगे ज़रूरत इसकी पड़ेगी। तो बस निकलते हैं, इसको भी साथ में लेकर जाती हूँ। और आज मैंने टाइम से इसको खाना पानी सब दे दिया था और इसने शूशू पॉटी सब कुछ कर ली है। अभी ये बिल्कुल फ्री है कि 2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे, 40-45 मिनट्स जाना आना तो वो तो होता ही है स्कूल का, और अब बीच में शॉप भी जाना होगा तो टाइम लग जाएगा। तो अच्छी बात है, सब खा पी लिया है, सब चीज़ों से ये फारिग हो चुका है। तो आप चलते हैं, बच्चों को भी लेते हैं और शॉप भी जाते हैं। शॉप पे जब हम पहुँचे, बाबर के कपड़े एक्सचेंज हो गए, वैसा डिज़ाइन नहीं मिला, दूसरा मिला, पतला भी है ये, लेकिन ठीक है अभी के लिए काम चल जाएगा। लेकिन मैं मोबाइल ऑन करना भूल गई थी, वीडियो नहीं बना पाई, ऐसा हो जाता है। मैं सोच के जाती हूँ वीडियो बनानी है और फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अभी इसको कपड़े पहनाए हैं। कितना क्यूट लग रहा है। पूरी जैकेट है इसकी ये, और ये पहनने के बाद ऐसा फील करता है जैसे मैं बिल्कुल पैक हो गया अब। इसको हम थोड़ा सा चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कंफर्टेबल हो जाए। ये पहनने के बाद अपने आप को ऐसा पैक फील कर रहा है, कूद नहीं रहा नीचे। सोच रहा है कपड़े संभालू के। नहीं हिल रहा, उठा के रखो नीचे। खड़े हो सकती हो, तुम खड़े हो सकती हो। क्यूट क्यूट। चलो, देख बैठ गया, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। चलो बाबर, चलो उठो। चलो 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 बाबर। कहाँ जा रहा है? शूशू करनी है क्या? शूशू करनी है? आओ चलो, आजा, चलो चलो, हाँ चलो चलो करो, चलो बैठो। नहीं कर लो, नहीं नहीं करना। चलो फिर आओ, आ जाओ। देखो कितने हैंडसम लग रहे हो तुम, प्यारे प्यारे लग रहे हो। आओ जल्दी आओ, आजा आजा आजा। चल रहा है आराम से, बस उसको लग रहा है ऐसा। आजा। उसका फिर पैर फंस रहा है, देखो निकाल पाएगा कि नहीं। निकाल लिया निकाल लिया, निकाला कि जैकेट के ही बाहर आ गया। वो जैकेट के ही बाहर कर लिया उसने। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, कुछ कुछ ढका, दूसरा भी ना कर ले। तो क्या होगा, तब भी कुछ नहीं होगा। अब तो स्टाइलिश जैकेट लग रही है, सलमान खान वाली। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।